afternoon and good evening. Welcome to Arise and Shine, our English language program from CFP Fellowship. Wherever you're watching, I hope you are under the protection of the Lord और आप खैरियत से होंगे and you're watching us, you are learning. We have started with tenses. थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे उसको और आगे चलेंगे because हमारा ये थर्ड पोर्शन था इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का. शुरू हमने फोनिक्स से किया था. We are not stopping blending. वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि शायद अब ब्लेंडिंग नहीं करवाई जाएगी, ऐसा नहीं है. We will continue with blending. with हम कुछ एपिसोड्स में वो कराया करेंगे आपको बीच बीच में जो एपिसोड्स हमारी चल रही हैं. विद इन द मिडल ऑफ दैट वी विल बी रिकॉर्डिंग सम ऑफ द एपिसोड्स इन विच हम आपको ब्लेंडिंग करवाएंगे, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस भी करवाया करेंगे. इसीलिए हम रीडिंग एक्टिविटीज़ भी साथ साथ करते हैं आपके साथ. वी विल कंटिन्यू दैट. लेकिन क्योंकि टेंसेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं आपने वो चीज़ प्रेजेंट में कहनी है, पास्ट में कहनी है या फ्यूचर में कहनी है, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी करनी है. क्योंकि वर्ब्स की फॉर्म्स आपको आनी चाहिए, उसके लिए सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं डिपेंडिंग ऑन विच टेंस यू आर गोइंग टू यूज़. हमने शुरू किया था प्रेजेंट टेंस से. हमने 3 टेंस की बात की थी. प्रेजेंट जो अभी है, राइट, पास्ट पहले की बात है, और फ्यूचर जो होने वाला है या आगे के बारे में. इन तीनों जो टेंसेस हैं उनकी आपस में सब टाइप्स हैं. हर एक टेंस की आपस में, क्योंकि ये सारे टेंसेस जो हैं ये लैंग्वेज में यूज़ होते हैं और हर एक टेंस की अपनी खुद से टाइप्स हैं. हमने शुरू किया था प्रेजेंट टेंस से. और हमने कहा था इसकी भी 4 टाइप्स हैं. मैं सारी नहीं लिखूंगी, आई जस्ट राइट द टाइप्स जो हम प्रेजेंट की पढ़ेंगे. प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं. कुछ लोग उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लिखते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, थर्ड थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, then present perfect continuous. ये 4 टाइप्स हमने 1 बाय 1 करनी है. अभी हमने जो शुरू किया सर टेंस, दैट वाज प्रेजेंट सिंपल टेंस. यस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये एक ही टेंस है जिसके डिफरेंट नेम्स हैं. प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि कौन सा नेम करेक्ट है. ऑल दीज आर करेक्ट. कहीं पे आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की अगर आप बात करें तो आप प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ देखेंगे, कहीं आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ देखेंगे, कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे, मगर ये ऐसे ही रहेंगे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यही नेम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. टाइप्स यही हैं. ये चीज़ चेंज होती है सिर्फ क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस की बात करिए जो अभी है करंटली. ओके, तो हमने ये बात करनी कि अभी क्या चीज़ें हो रही हैं. हम यही चीज़ अब पढ़ेंगे क्योंकि हमने शुरू किया था प्रेजेंट सिंपल से, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे. प्रेजेंट सिंपल में हमने कुछ रूल्स किए थे और हम आपको रूल्स ही सिखाएंगे. प्लीज़ डू प्रैक्टिस देम. देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, या अगर आपके पास कोई बुक्स हैं उसमें से भी कर सकते हैं. यहाँ पर भी हम जब एक अपना टेंस की टाइप ख़त्म करेंगे उसकी एक्सरसाइजेस किया करेंगे ताकि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और इन स्टूडेंट्स की भी, ताकि यू कैन रिवाइज वॉट एवर वी have learnt. Okay, let's go to present simple. प्रेजेंट सिंपल के हमने रूल्स किए थे जिनसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस ये कहता है कि आप जब भी कोई काम करते हैं रूटीन में, अब मैं एक ही नाम लिखूंगी, आई एम नॉट राइटिंग ऑल दीज नेम्स अगैन. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो चीज़ जो फैक्ट है, फैक्ट का मतलब क्या है, यानी एक ऐसी हकीकत जिसको आप चेंज नहीं कर सकते. जैसे मैं लिखती हूँ हेंस ले एग्स, ये क्या है, मुर्गियाँ जो हैं वो अंडे देती हैं, राइट. ये एक फैक्ट है. फैक्ट यानी एक हकीकत है. तो उसके लिए मैंने क्या टेंस यूज़ किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस के मैंने आपको कुछ रूल्स भी बताए थे कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. फैक्ट्स, ये फैक्ट है, ओके, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. ओके, तो इसलिए आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करेंगे. देन रूटीन, वो चीज़ जो रूटीन में होती है.
she studies English every Friday. ये क्या है? दिस इज़ अ रूटीन, यानी हर फ्राइडे वो इंग्लिश पढ़ती है। अब आप इसमें चेंज देखें, हेंस के साथ मैंने ले इज़ अ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने बात की थी एस और ई एस का यूज़। जब ज़्यादा की बात करते हैं उनके साथ एस और ई एस वर्ब के साथ, आपने इस टेंस के अंदर यूज़ करनी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम फॉर्म्स कर चुके हैं वर्ब की, प्लीज़ डू रिमेंबर देम, तभी आप ये टेंसेस बोल पाएंगे, क्योंकि वर्ब्स की फॉर्म्स आपको आनी चाहिए। देयर वाज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और मैंने इसको एज इट इज़ यूज़ किया है, ना मैंने इसके साथ एस लगाया है और ना ही ई एस लगाया है। क्यों? क्योंकि हेंस ज़्यादा की बात हो रही है, प्लूरल। प्लूरल के साथ आप एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, सो आई होप बाय नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लूरल एंड सिंगुलर नाउन्स। प्लूरल में ज़्यादा की बात हो रही है, सिंगुलर में एक की। शी कोई लड़की है, ठीक है। स्टडी इज़ द वर्ब, लेकिन यहाँ पर मैंने स्टडी के बजाय मैंने क्या किया है, स्टडी, दिस इज़ द वर्ड स्टडी, ओके, दिस इज़ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, जब शी के साथ लिखा है तो मैंने उसके साथ क्या लगाया है, ई एस, राइट। मैंने स्टडीज़ लिखा है। नाउ दिस इज़ फॉलोइंग द रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये इस लड़की की रूटीन है, वो हर फ्राइडे इंग्लिश की क्लास लेती है, ओके यानी हर, या को जैसे आप कहते हैं शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ये भी रूटीन है। रूटीन का मतलब ही ये है कि जो चीज़ एक स्पेसिफिक टाइम और एक स्पेसिफिक डेज में हो रही है, वो हो रही है। या एवरी फ्राइडे कोई क्लास लेता है, या रोज़ स्कूल जाते हैं, मैं रोज़ मार्केट जाती हूँ, मैं रोज़ सब्ज़ी खरीदती हूँ, ये सब चीज़ें क्या हैं। आई बाय food every day, I buy vegetables every day, I go to school every day, she goes to school every day। लेकिन फ़र्क क्या है, मैं हर जगह, कहीं मैं एस से इस्तेमाल कर रही हूँ, हर जगह मैं एस के बगैर भी नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि जो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फैक्ट्स हो, रूटीन्स और हैबिट्स, यानी आदत। जब आपने अपनी रूटीन को डिस्क्राइब करना है, आपने अपनी आदत को डिस्क्राइब करना है, या आपने डिस्क्राइब करना है किसी फैक्ट को, इन चीज़ों के लिए आप जो टेंस इस्तेमाल करेंगे वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। फैक्ट क्या था, हेन्स ले एग्स, यानी जितनी भी मुर्गियां अंडे देती हैं, दिस इज़ अ फैक्ट। शी स्टडीज इंग्लिश एवरी फ्राइडे, दिस इज़ अ रूटीन। जैक पुट्स मिल्क इन द कॉफ़ी, जैक क्या है, कोई लड़का है, उसकी ये हैबिट है कि वो हमेशा कॉफ़ी में दूध डालकर पीता है, ठीक है, ये उसकी क्या है, आदत है, उसको ब्लैक कॉफ़ी नहीं पसंद है, ठीक है, तो उसने क्या, ही पुट्स मिल्क इन द कॉफ़ी। पुट यहाँ पर क्या है, डालना, ओके, एंड दिस इज़ द वर्ब। मैंने अगेन यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की है वर्ब की, मगर मैंने क्या किया है, उसके साथ क्या लगाया है, एस। पुट पुट पुट, पुट की फर्स्ट फॉर्म भी पुट ही है, सेकंड भी पुट है और थर्ड भी पुट ही है, ठीक है, उसमें ईडी वगैरह कहीं नहीं लगता, लेकिन मैंने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया है विद एस, क्योंकि जैक एक लड़का है और रूल ये कहता है कि ही शी इट, यानी कोई लड़का हो, कोई एक लड़की हो, या इट कोई चीज़ हो, इनके साथ आपने एस और ई एस लगाना ही लगाना है वर्ब के साथ। दिस इज़ द रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर आप आए की बात करेंगी, मैं, यू, तुम, वी ज़्यादा लोग, दे वो भी ज़्यादा, इन सब के साथ जब आप सेंटेंस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हैंड्स में ज़्यादा की बात हो रही है, वहाँ भी मैंने एस नहीं लगाया। एक और सेंटेंस में लिखती हूँ, आई वर्क एज अ टीचर। इसकी बात मैंने लास्ट एपिसोड में भी की थी। दिस इज शोइंग अ परमानेंट सिचुएशन, यानी मैं एज अ टीचर काम करती हूँ, ये मेरी एक परमानेंट प्रोफेशन है मेरा, ओके। सो आई एम नोन एज अ टीचर अराउंड द वर्ल्ड, आई एम अ टीचर, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरी परमानेंट सिचुएशन है, दैट आई एम ऑलवेज वर्किंग एज अ टीचर बिकॉज आई एम अ टीचर, सो आई वर्क एज अ टीचर। अब आई के साथ अगेन वर्ब कौन सा है, वर्क। वर्क की सेकेंड फॉर्म है वर्कड, थर्ड फॉर्म है वर्कड, लेकिन मैंने यहाँ कौन सी यूज़ की है, फर्स्ट, विदाउट एनी एस और ई एस। क्यों? क्योंकि आई लगा हुआ है। रूल मैंने क्या बताया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैं सिर्फ आपको भी ये बताना चाह रही हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आप कब इस्तेमाल करते हैं,
दैट इज शोइंग, ये जो सेंटेंस आपको क्या शो कर रहा है, परमानेंट सिचुएशन। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आपने ये याद रखना है, जब आप कोई फैक्ट बताएंगे, सन गिव्स लाइट, सूरज क्या देता है, रोशनी, सन एक है तो मैंने इसके साथ गिव्स लगाया है, GIVES, जबकि गिव, गेव, गिवन, गिव इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड इज गेव, थर्ड इज गिवन, ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज किया है विद द यूज ऑफ एस, मैंने गिव के साथ एस का इस्तेमाल किया है, सन गिव्स लाइट, ये एक फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये एक हकीकत है कि सन क्या देता है, रोशनी। तो मैंने अगर उसको इंग्लिश में बोलना है तो मैं सन, क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है, सिंगल सब्जेक्ट है, उसके साथ एस का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने कहा सन SUN गिव्स GIVES लाइट LIGHT। तो दिस इज शोइंग कि ये एक फैक्ट है। तो अगर आप फैक्ट बताएंगे तो आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे, जब आप रूटीन बताएंगे, आई गो टू पियानो क्लास एवरी सैटरडे या आई गो टू मार्केट एवरी संडे, तो ये क्या है, आपकी रूटीन। जब आप रूटीन बताएंगे तब भी आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड, जब आप बात करेंगे अपनी किसी आदत की, आई लव कॉफ़ी विदाउट मिल्क, अब ये क्या है, यानी मुझे कॉफ़ी मिल्क के बगैर पसंद है, ये मेरी हैबिट है, मुझे अच्छी लगती है कॉफ़ी विदाउट, मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, सो आई लाइक कॉफ़ी विदाउट मिल्क। अब यहाँ मैंने कहीं भी एस और एस का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आई की बात हो रही है, यानी मैं। ओके, दोबारा से वो फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। आई वी यू, मैं दोबारा इसलिए लिख रही हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी लिखा था, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई वी, आई की बात हो रही है, एक ही पर्सन है, लेकिन आई, जब कभी आई लिखा होगा तो आप SES का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू यानी तुम, जब यू के साथ आप इंग्लिश का सेंटेंस बना रहे होंगे सिंपल प्रेजेंट का, उसमें भी एस और ES का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी और दे प्लूरल की बात है, नहीं ज़्यादा, इनके साथ तो डेफिनेटली एस और ES का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जब आप बात करेंगे ही की, किसी लड़के की, शी किसी भी लड़की की, ही शी प्रोनाउन हो सकते हैं या कोई नाम भी हो सकता है, एंड इट कोई चीज़, उसका भी नाम हो सकता है। उसके साथ जब आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, उसमें आपको एस और ES का इस्तेमाल करना होगा। क्यों? क्योंकि ये रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि अगर आपने किसी लड़के की बात की, किसी लड़की की बात की या किसी चीज़ की बात की, दिस चेयर लुक्स डर्टी, मैं लिखती भी हूँ इसको, दिस चेयर लुक्स डर्टी, मतलब ये कि ये चेयर गंदी लग रही है, राइट? तो मैं आपको कहना चाहना चाह रही हूँ कि ये गंदी लगती है, नहीं चेयर साफ़ नहीं है, गंदी लग रही है। तो मैंने क्या बोला इंग्लिश में, चेयर कोई चीज़ है, राइट? इट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? दिस चेयर लुक्स, अब मैंने इसके साथ लुक की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, लुक ही है, सेकंड लुक्ड, थर्ड लुक्ड, लेकिन मैंने फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया विद द यूज़ ऑफ एस। क्यों? क्योंकि रूल क्या कह रहा है, ही शी इट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द यूज़ ऑफ एस और ES। तो अगर मैं चेयर की बात करूँगी तो मैं हमेशा उसके साथ सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये चेयर गंदी लगती है या गंदी लग रही है, तो मैं ऐसे कह रही हूँ दिस चेयर लुक्स डर्टी, ये तो गंदी है, यानी इस तरह की आप बात करें, चेयर साफ़ नहीं लग रही, तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे, दिस चेयर लुक्स डर्टी। ये तो एक रूल है जो आपने याद रखना है। आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नो SES, ही शी इट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बट विद द यूज ऑफ S एंड ES। ओके, सारा runs faster than her sister। सारा रन्स फास्टर देन हर सिस्टर, यानी सारा जो है वो अपनी बहन से तेज़ भागती है, ठीक है? ये क्या चीज़ है, ये हैबिट तो नहीं है, रूटीन भी नहीं है, ये फैक्ट है क्योंकि वो तेज़ भागती है। ओके, तो मैंने कहा सारा अपनी बहन से तेज़ भागती है। अब रन इज़ अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, रैन सेकेंड फॉर्म है, एंड रन अगैन, रन रैन रन,
Okay, these are 3 forms of the verb. I keep on saying again and again, please learn them. उसके अलावा आपका कोई ऑप्शन और नहीं है टेंसेस को याद करने का. अगर टेंसेस को आप यूज़ करना चाहते हैं बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक और टू राइट इंग्लिश, अगर आपको सीखने हैं तो आपको वर्ब्स की फॉर्म्स आनी चाहिए. ओके, सारा अपनी बहन से तेज़ भागती है. दिस इज द सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. रिमेंबर कंपैरेटिव की बात की थी हमने, दिस इज अ कंपैरेटिव डिग्री. फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव थी, सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव. ओके, कंपैरेटिव में एक पर्सन को दूसरे के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, तो हम उसके फास्ट होने को कंपेयर कर रहे हैं उसकी बहन के साथ. ठीक है, ओके, ये तो हो गया सारा की बात. सारा एक लड़की है, इसलिए मैंने रन के साथ क्या इस्तेमाल किया है, एस, क्योंकि वो तेज़ भागती है, ये फैक्ट है, तो मैंने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया. अब इसी को मैं नेगेटिव में लिखती हूँ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेगेटिव? नहीं करनी है. मैं इसको, इस सारे सेंटेंस को नेगेटिव में लिखती हूँ तो कैसे लिखूंगी? सारा डज नॉट रन फास्टर देन हर सिस्टर. अब ये नई चीज़ है. आप कहेंगे मिस ने खाली नॉट क्यों नहीं लगा दिया? ऐसा नहीं होता. सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब आप नेगेटिव में बोलते हैं तो आपको डज और डू का इस्तेमाल करना होता है. या तो डज नॉट कहें, या डजंट कहें, या डू नॉट कहें, या डोंट कहें. ये आपको इस्तेमाल करने होते हैं क्योंकि यही रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस को बोलने का. अगर नेगेटिव यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के आपने नॉट का इस्तेमाल करना तो कैसे करेंगे? आई, वी, यू, दे प्लस डोंट, डू नॉट. इसको आप डू नॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट भी लिख सकते हैं, ये शॉर्ट है, अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ डू नॉट. ठीक है, आप डू नॉट कह सकते हैं, आप डोंट कह सकते हैं. आई, वी, यू, दे, डू नॉट, डोंट, या डोंट लिख दें या डू नॉट लिख दें, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आई रन faster than my sister. I do not run faster than my sister. They run faster than their friends, या they run faster, तो मैं लिखूंगी they do not run faster. अब I यूज़ करें, they यूज़ करें, you करें या we करें, इन सब के साथ आपने do not का या don't का इस्तेमाल करना होगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस के हर सेंटेंस के लिए आपको don't लगाना पड़ेगा विद I, we, you, they. लेकिन जब आप बात करेंगे he, she, it की, जब नेगेटिव्स में आपने ही शीट का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है सिंपल प्रेजेंट में, तो आप करेंगे ही, शी एंड इट प्लस डज नॉट या डजंट. दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. आप डजंट भी लिख सकते हैं, वो भी डज नॉट को डिपिक्ट करता है. इसकी बात हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा की है वाइल राइटिंग द सेंटेंसेस, मगर स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्शंस मैंने अलग से नहीं करवाई, उस पर भी हम आ जाएंगे, वो कराएंगे आपको विद इन सम ऑफ द एपिसोड्स वाइल डूइंग दीज सेंटेंसेस, तब हम आपको कराएंगे. ओके, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा ही आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और जब नेगेटिव सेंटेंसेस लिखेंगे ही, शी, इट के साथ डज नॉट और आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट. अभी हम इसी की प्रैक्टिस अब करेंगे विद सम ऑफ द सेंटेंसेस जो मैं आज आपके साथ करूंगी. अगर किसी एक पर्सन की बात हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई चीज़ हो, तो आप डज नॉट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एस और येस नहीं लगेगा, ना डू नॉट में लगेगा और ना ही डज नॉट में लगेगा. सिर्फ एस और येस लगा था जब आप सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस लिख रहे थे. शी रन्स फास्ट, गुड, शी रन्स फास्टर देन हर सिस्टर. शी डज नॉट रन फास्टर देन हर सिस्टर. अब मैंने क्या किया, डज नॉट के साथ रन्स नहीं, रन लिखा है. तो अब मैंने वही, पहले तो ये रूल देख लें, ही, शी, इट के साथ क्या है, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट और डोंट, एंड अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इनमें से किसी के साथ एस और एस का इस्तेमाल नहीं हो रहा. शी स्टडीज in the class. अब इसी का अगर मैंने नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, she does not study maths in the class.
और अगर मैं शी की जगह लगाऊं दे स्टडी मैथ्स इन द क्लास। अब इसी को मैं नेगेटिव में करूंगी तो कैसे करूंगी? दे डू नॉट या डोंट, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता हो कि डू नॉट की जगह डोंट। प्लीज़ डू नॉट थिंक कि आपको डू नॉट और डोंट एक साथ लिखना है। दैट इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। यू कैन राइट डू नॉट, आइदर डू नॉट और डोंट, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं आप। ओके, दे डू नॉट स्टडी मैथ्स इन द क्लास। अब मुझे कोई चेंज बताएगा इसमें? पहले इसकी बात करते हैं। शी स्टडीज मैथ्स इन द क्लास। अब यहाँ पर क्या चीज़ हुई है? वर्ब के साथ क्या मैंने इस्तेमाल किया है? यस। ओके, अब जब मैंने इसका नेगेटिव लिखा है तो क्या चेंज देखा है आपने? कोई एक बच्चा बताए मुझे। शी के साथ देखो, इसको कंपेयर कर रहे हैं हम। जब मैंने इसको नेगेटिव में लिखा है तो इसका और इसका क्या चेंज दिख रहा है आपको? एक तो मैंने डज नॉट लगाया है, डज यहाँ था, नो यहाँ लगाया है ना, क्योंकि मैंने नेगेटिव में लिखा है। यही रूल लिखा था ना हमने नेगेटिव का, ही शी इट के साथ डज नॉट और डजंट विद फर्स्ट फॉर्म। और स्टडी और स्टडीज में क्या चेंज है? गुड, यहाँ मैंने ईएस का इस्तेमाल किया ईएस के साथ। ओके, और यहाँ मैंने क्या किया है? कोई एस ई एस नहीं लगाया। राइट, यही रूल याद रखना है आपने। अब नीचे देखें, दे स्टडी मैथ्स इन द क्लास। अब यहाँ मैंने ये इसका इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि रूल क्या था? आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बट नो एस और एस। और इसी को जब मैंने नेगेटिव में चेंज किया तो क्या किया? मैंने डू नॉट का इस्तेमाल किया है। राइट, बट स्टडी एज इट इज़ ही रहेगा। ओके, मैंने चेंज नहीं किया। अगर मैं इनको उर्दू में बोलूँ तो कैसे, क्या मतलब है, क्या कहना चाह रही हूँ? वो मैथ्स क्लास में पढ़ती है, ये क्या है? उसकी रूटीन है, वो मैथ्स क्लास में पढ़ती है, रोज स्कूल जाती है, डेफिनेटली तो पढ़ती है ना। शी डज नॉट स्टडी मैथ्स इन द क्लास, बात वही है, लेकिन अब मैं इसको नेगेटिव में कह रही हूँ कि वो मैथ्स नहीं पढ़ती है क्लास में। ओके, दूसरी बात करते हैं। ज़्यादा लोग वो क्लास में मैथ्स पढ़ते हैं, ज़्यादा की बात हो रही, दे। ओके, दे डू नॉट और डोंट स्टडी मैथ्स इन द क्लास मीन्स वो क्लास में मैथ्स नहीं पढ़ते हैं। इसी सेंटेंस को हम थोड़ा चेंज करते हैं विद सम अदर चेंजेस, ताकि आप वो भी देख लें कैसे होने। ओके, स्टीव प्लेज अ गिटार। स्टीव को लड़का है और वो क्या प्ले करता है? गिटार। ये क्या है? उसका परमानेंट सिचुएशन, यानी ही इज़ अ प्रोफेशनली या गिटारिस्ट। ठीक है, सो ही स्टीव प्लेज गिटार। अब इसको अगर मैं नेगेटिव में लिखूंगी तो स्टीव डजंट, अब मैं डजंट लिख रही हूँ, ठीक है, डजंट प्ले अ गिटार। अब मैं इसको लिख रही हूँ कि स्टीव गिटार नहीं प्ले करता है। मैंने डज नॉट का इस्तेमाल किया है। दिस डजंट मीन डज नॉट। ओके, दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म फॉर डजंट, सॉरी डज नॉट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब ही ये है कि ये जो चीज़ है ना डज नॉट, उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया ऐसे, डजंट। So this is doesn't is the contracted form for does not. Steve doesn't play a guitar. Okay, अब इसको you में लिखते हैं, you play a guitar, यानी तुम गिटार बजाते हो। you है इसलिए मैंने s और es का इस्तेमाल नहीं किया। अब इसी को मैं नेगेटिव में लिखती हूँ, you do not play a guitar, यानी तुम गिटार नहीं बजाते हो। वो ये काम करती है, तुम ये खाते हो, तुम वो करती हो, तुम यहाँ जाते हो। ये सब क्या चीज़ें हैं? रूटीन, हैबिट्स, फैक्ट्स या परमानेंट सिचुएशंस। हम यहीं पे स्टॉप करेंगे बिकॉज टाइम थोड़ा है और काम ज़्यादा है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हेयर, ऑल्दो आई टोल्ड यू कि हम लोग अपना एक साम भी शुरू करेंगे, इवन अनदर साम वी विल डू दैट, बट आज हमारे पास टाइम थोड़ा है, सो दैट इज़ वाई वी कुड नॉट डू इट लास्ट टाइम ईदर, but we'll do it next time. Thank you so much. Please do practice and please learn the forms of verbs and take care of yourself. We'll see you next time. Thank you. God bless you.